समंदर के गहरे पानी में जल परियों के शहर में अवंतिका जलपरी अपने पति केशव के साथ रहती थी। दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी चाँद सी सुंदर बहू मिली। सुंदरता के साथ साथ तुम में अच्छे गुण भी हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। बस मुझे अब अपने पोते का मुंह दिखा दे बहू। बस मुझे अब अपने पोते का मुंह देखने की इच्छा है। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अवंतिका की सास ने शादी के कुछ महीने बाद ही अपनी बहू से पोते का मुंह देखने की बात करने लगी थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अवंतिका अपने पति केशव के साथ बहुत खुश थी। कुछ महीनों बाद अवंतिका गर्भवती हो जाती है। 9 महीने के बाद अवंतिका एक बेटी को जन्म देती है। हाय राम, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने तो पोते का मुंह दिखाने के लिए कहा था और तूने बेटी को जन्म दिया। तू तो मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। लेकिन सासू माँ बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। लोग पुराने जमाने में भेदभाव किया करते थे। अब लोगों की सोच बदल चुकी है। फिर आप क्यों ऐसा कह रही हो? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी इतनी प्यारी सी बेटी हुई है। अभी तो मैं अपनी बेटी को भी लेकर घर नहीं लौटी हूँ और आप यहाँ अस्पताल में ही तमाशा करने लगी। अस्पताल में दोनों सास बहू के बीच बहस होने लगती है और जब अवंतिका घर चली जाती है तब भी उनके बीच आए दिन बहस होती रहती थी। केशव जी, आप माँ को कुछ कहते क्यों नहीं? वो हमेशा मुझे ताना मारती रहती हैं क्योंकि हमारी बेटी हुई है और उन्हें पोता चाहिए था। अगर मैं माँ को कुछ कहूँगा तो वो बुरा मान जाएंगी। तुम तो जानती हो मेरी माँ की सोच पुराने जमाने की है, पर मैं जानता हूँ कि तुम समझदार हो। तुम मेरी माँ की चिंता मत करो, वो धीरे धीरे समझ जाएंगी। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। अवंतिका की सास हमेशा उसे ताने मारती रहती थी और जब अवंतिका की बेटी गुड़िया बड़ी हो जाती है तो वह अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दादी उसे देखना भी नहीं चाहती थी। ये लीजिए दादी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। मैंने ये आपके लिए बहुत प्यार से बनाई है। देख गुड़िया, तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं तुझे कभी अपना नहीं मानूंगी। मुझे हमेशा से ही पोता चाहिए था, न कि तुम जैसी पोती। अरे बस एक छोटी सी ही तो इच्छा थी मेरी कि मरने से पहले अपने पोते का मुंह देख लूं। लेकिन लगता है इस जन्म में मेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ये सब तेरी और तेरी माँ की गलती है। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो तो तेरी माँ का गुलाम बन बैठा है। मेरी बात सुनता ही नहीं। अवंतिका दूर खड़ी अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है। उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और साथ ही गुस्सा भी आता है। सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वो भी एक छोटी सी बच्ची के सामने। अरे, आपने मुझे हमेशा ताने दिए तो मैं चुपचाप सहती रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दुख नहीं होता। आज तो आपने मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा, उसे भी इतना कुछ सुना दिया। वो तो आपके लिए प्यार से चाय बनाकर लाई थी, लेकिन आपको वो भी नजर नहीं आया। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है हम माँ बेटी से, तो हम अभी के अभी यहाँ से चले जाते हैं, फिर आपको चैन मिल जाएगा। जब आप हमें अपना मानती ही नहीं, तो इस घर में हमारे रहने का क्या फायदा? अरे तो चली जाना अपनी इस मनहूस बेटी को लेकर। मैं तो कब से यही चाहती थी कि मेरे बेटे की तुम दोनों से जान छूटे और मैं अपने बेटे की शादी किसी दूसरी जलपरी से करवाऊं, जो मुझे पोते का सुख दे, जो तू मुझे कभी नहीं दे पाई। अवंतिका की सास उसे खूब बुरा भला कहती है। दुखी होकर अवंतिका अपनी बेटी को लेकर वहाँ से बहुत दूर चली जाती है और एक किराए के घर में रहने लगती है। जब केशव ऑफिस से घर लौटता है तो अवंतिका और गुड़िया को न पाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, अवंतिका और गुड़िया कहाँ हैं? दोनों कहीं नजर नहीं आ रही हैं। क्या वो बाहर गई हैं? और कब तक घर वापस आएंगी? मैं गुड़िया के लिए उसका पसंदीदा खिलौना लाया हूँ, वो देखते ही खुश हो जाएगी। अब तेरी गुड़िया इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। वो और उसकी माँ ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। आज सुबह अवंतिका ने मुझसे बहस की और फिर घर छोड़ दिया। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, अच्छा हुआ वे दोनों तेरी जिंदगी से चली गईं। अब मैं तेरी शादी किसी बहुत ही सुंदर जलपरी से करवाऊंगी, जो तुझे बेटा और मुझे पोता देगी। ये सब आप क्या कह रही हैं? आपको समझ भी आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं? इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है आपकी? मेरी पत्नी और बेटी घर छोड़कर चली गईं, मेरा परिवार टूट गया और आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं?
मैंने तो सोचा था कि वक्त के साथ आपकी सोच बदल जाएगी, लेकिन अफसोस, आप आज भी पुरानी और संकीर्ण सोच वाली ही हैं। मैं जा रहा हूँ अपने परिवार को ढूंढने। केशव अपने परिवार को खोजने निकल जाता है। वह पूरे समुद्र में उन्हें ढूंढता है। आखिरकार उसे एक किराए के घर में अवंतिका और गुड़िया मिल जाती हैं। अवंतिका, मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूँ। तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। तुम तो जानती ही हो कि वो कैसी हैं। उनकी बातों की वजह से मुझसे दूर नहीं जा सकती। चलो अवंतिका, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें और गुड़िया को वापस ले जाने आया हूँ। नहीं केशव जी, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। अगर सासू माँ ने सिर्फ मुझे बुरा भला कहा होता तो मैं चुपचाप सह लेती, जैसे हमेशा सहती आई हूँ। लेकिन अब तो वो मेरी बेटी को भी ताने देने लगी है, जो एक माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खुद सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को ये सब कभी नहीं सहने दूंगी। अवंतिका, मैं जानता हूँ माँ से गलती हुई है, लेकिन तुम इस किराए के घर में कब तक रहोगी, बताओ भला। और मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे साथ चलो, गुस्सा छोड़ दो। केशव अवंतिका को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अवंतिका उसकी एक भी नहीं सुनती और उसके साथ वापस जाने से मना कर देती है। वह अपनी बेटी गुड़िया को भी साथ भेजने के लिए तैयार नहीं होती। बेचारा केशव दुखी होकर घर लौट जाता। मैं जानती थी वो अवंतिका अब वापस नहीं आएगी। अरे, मैं तो पहले से ही जानती थी कि उसे तेरे साथ रहना ही नहीं था। अब तो उसे एक बहाना भी मिल गया तुझसे पीछा छुड़ाने का। चलो, अच्छा हुआ जो ये सब हुआ। अब मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। बेचारा केशव इन सब के बीच पिस रहा था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अपने परिवार से दूर होने के कारण अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। केशव ऑफिस भी जाना छोड़ देता है। धीरे धीरे खाना पीना भी बंद कर देता है और हमेशा बीमार रहने लगता है। केशव बेटा, तुझे क्या हो गया है? आजकल तू ऑफिस क्यों नहीं जाता और हमेशा ही खाने से मना क्यों करता रहता है? मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, इसे खा ले बेटा, तेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे भूख नहीं है, आप ये खाना ले जाइए। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। केशव की माँ उसे इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है। ये सब मेरी ही गलती है। जब से केशव अपने परिवार से दूर हुआ है, तब से उसकी ये हालत हो गई है। मैं आज ही जाकर अवंतिका और गुड़िया को वापस ले आऊंगी, फिर मेरा बेटा पहले की तरह खुश हो जाएगा। अवंतिका की सास उसे और गुड़िया को वापस बुलाने के लिए चली जाती है। हो सके तो मुझे माफ कर दो बहू। मैं तो तुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे और गुड़िया के साथ बहुत बुरा किया। हमेशा तुम्हें पराया समझा, कभी अपनाया ही नहीं। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम दोनों को वापस लेने आई हूँ। केशव की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। ना वो अब ऑफिस जाता है, ना ही ठीक से खाना खाता है। उसने जैसे जीना ही छोड़ दिया हो। मुझे माफ कर दो और मेरे साथ वापस अपने ससुराल चलो। अवंतिका और गुड़िया वापस घर लौट आती हैं। अवंतिका, तुम वापस आ गई। मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। केशव जी, आपने अपनी यह कैसी हालत बना ली है? और आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं और गुड़िया आपके बिना रह सकते हैं? थोड़ी नाराजगी थी बस, आज नहीं तो कल मैं घर लौट ही आती। केशव अपने परिवार को वापस पाकर बहुत खुश था। कुछ दिनों के आराम के बाद जब वह पूरी तरह ठीक हो जाता है, तो वह फिर से ऑफिस जाना शुरू कर देता है। मुझे तुम जैसे कर्मचारी की जरूरत नहीं है जो महीने भर से गायब रहे और कॉल तक ना उठाए। मैंने तुम्हारी जगह किसी और को काम पर रख लिया है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस कंपनी को तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं। लेकिन बॉस, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था और कुछ दिन ऑफिस नहीं आ सका। अच्छा, तो जब भी तुम्हारी पत्नी घर छोड़कर चली जाएगी, तुम ऑफिस नहीं आओगे? तुम्हारे मियाँ बीवी के झगड़े की वजह से मैं अपनी कंपनी का नुकसान क्यों करूं? सॉरी केशव, इस कंपनी को तुम्हारे जैसे कर्मचारी की जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम यहाँ से जा सकते हो। बॉस केशव को काम से निकाल देता है। केशव उदास होकर घर लौट जाता है। क्या हुआ केशव जी, आप इतनी जल्दी घर आ गए? आप कुछ भूल तो नहीं गए थे ना? कुछ वापस लेने आए हो क्या?
आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे बॉस ने कंपनी से निकाल दिया क्योंकि मैं महीने भर से ऑफिस नहीं गया था और ना ही उनका कॉल उठाया। आप चिंता मत कीजिए केशव जी, आपको कहीं और काम मिल जाएगा। अभी आप आराम कीजिए, आप थक गए होंगे। अगले दिन से केशव दूसरा काम ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। मैंने पूरे शहर में काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। हर कंपनी में कर्मचारी पहले से भरे पड़े हैं, कोई भी सीट खाली नहीं है। जब तक कोई सीट खाली नहीं होती, मुझे किसी कंपनी में काम नहीं मिलने वाला। पता नहीं अब हमारे परिवार का क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई दूसरा काम मिल जाएगा। अभी आप टेंशन छोड़िए, आज मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अवंतिका केशव को बिरयानी परोसती है। केशव को वह बिरयानी बहुत पसंद आती है। वह बिरयानी खाकर उंगलियां चाटते रह जाता है। अरे वाह, ये बिरयानी तो ठेले वाली बिरयानी से भी अच्छी है। ये तो किसी बड़े रेस्टोरेंट की बिरयानी जैसी लग रही है, जैसे किसी प्रोफेशनल शेफ ने बनाई हो। क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी टेस्टी बिरयानी भी बना सकती हो। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि बाबा को आपके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद आएगी। मैंने तो माँ से यह भी कहा था कि ऐसी बिरयानी पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती। आपको तो अपना बिरयानी का ठेला खोलना चाहिए, सबको आपके हाथ की बिरयानी खूब पसंद आएगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। जब तक मेरी किसी कंपनी में नौकरी नहीं लग जाती, हम यह कर सकते हैं, जिससे घर के खर्च में हमारी मदद हो जाएगी। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि केशव कंपनी छोड़कर ठेले पर बिरयानी बेच रहा है? तुम लोगों की चिंता मत करो। लोगों का तो काम ही है कहना। लोग हमारा घर नहीं चला देंगे। अगर लोगों को हमारी चिंता नहीं, तो हम भला उनकी चिंता क्यों करें। अगले दिन से ही केशव और अवंतिका बिरयानी के ठेले पर बिरयानी बेचने लगते हैं। शुरू में उनके ठेले पर कोई नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे लोग उन्हें और उनकी बिरयानी को जानने लगे। अवंतिका के हाथों की बिरयानी ही इतनी कमाल की थी कि जो एक बार उसकी बिरयानी खा लेता, वह उनके पास बार बार आता। तुम्हारे ठेले की बिरयानी कमाल की है। ऐसी बिरयानी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। सच में तुम्हारी बिरयानी की जितनी तारीफ करूं कम है। कुछ दिनों में ही उनकी बिरयानी खूब बिकने लगती है और वे दोनों अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं। बिरयानी के ठेले से तो नौकरी से भी ज्यादा कमाई हो रही है। इतनी तो मेरी कंपनी की सैलरी भी नहीं थी। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी अच्छी बिरयानी बनाती हो और तुम्हारे हाथों की बिरयानी लोगों को इतनी पसंद आएगी, तो मैं हमेशा से ही बिरयानी का ठेला लगाता। पूरा परिवार बहुत खुश होता है। केशव अब किसी कंपनी की चिंता छोड़कर बिरयानी के ठेले पर ही मेहनत करता है, जिससे उनकी अच्छी कमाई होती है। वे गुड़िया को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।